ठीक है। आज है 22 दिसंबर 2023। ठीक है। पहली न्यूज है, फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। संत सम्मेलन 2000 ठीक है, संत सम्मेलन 2023 हुआ है। कहां पर हुआ है ये? कुरुक्षेत्र, नाम सुना होगा, हरियाणा में है। एक चीज याद रखना, किसके उपलक्ष्य में? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। संबोधित किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। एक चीज और याद रख लेना, बस इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही, ये याद रखना है। एक और, ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है क्या? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत विश्व को गीता के उपदेश बताने हैं। ठीक है, गीता के में किन चीजों का वर्णन है, कैसे वो वैश्विक समुदाय में या विश्व समुदाय में शांति स्थापित करने या अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं था मेरे जी पास। सर। ठीक है, हाँ, बस यही इतना है इसमें। ठीक है, ये उसमें याद रखना थोड़ा सा। और एक और इसमें था न्यूज, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और न्यूज की। बथुआ से नैनो फर्टिलाइजर का कुछ बात हुआ है। कल हमने नमो ऐप के बारे में देखा था। नमो ऐप क्या था भैया, कौन बता रहा है हमें कि नमो ऐप क्या था? हम्म, बताएंगे क्या नमो ऐप? सर नमो ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें सांसद सांसदों से आदमी सीधे जुड़ सकता है, और जनता जनता से जो है, सांसदों से जो है जनता की प्रति जो व्यवहार है, मतलब उनकी जो देख रेख है, उसको आदमी सीधे बातचीत कर सकता है। ये हम्म, प्रधानमंत्री के द्वारा द्वारा उनके जो वो वेबसाइट है ना, उस पे हम्म, चलाया गया है। ओके, और इसमें जनता से सीधे बात कर सकते हैं सांसद। वेरी गुड। और कोई कुछ बता रहा है? सर ये प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ऐप है। ओके, वेरी गुड। चलिए, बथुआ से नैनो फर्टिलाइजर का कुछ है। बथुआ तो जानते ही होंगे आप लोग, गेहूं का। जी, गांव वाला। हाँ, गेहूं का सीजन चल रहा है ना, और उसमें बथुआ पाया जी सर। जाता है। ठीक है, इसके लिए किसी संस्थान को पेटेंट मिला हुआ है। उस संस्थान का नाम क्या है, याद रखना। अरे भाई,
चलिए, नोबेल मेथड, लिख लो इसे, फॉर ग्रीन सिंथेटिक सॉरी synthesis of nanoparticles as nanofertilizer using chenopodium album and product thereof। ठीक है, शोध है, इसको पेटेंट मिला हुआ है। ये शोध किसने किया है? ये शोध किया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के वनस्पति विभाग, ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान विभाग ने, ठीक है। इसे प्रकाशित करने का जिम्मा किसने उठाया? तो अंतरराष्ट्रीय साइंस जर्नल है, अंतरराष्ट्रीय साइंस जर्नल मटेरियल साइंस, क्या किया इसने? प्रकाशित किया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बथुआ से सीधे तो बनाया नहीं जा सकता है ना, बथुआ से सीधे फर्टिलाइजर तो बनाया नहीं जा सकता। इसके लिए क्या करना होगा? बथुआ के अर्क को जिंक सल्फेट के साथ मिलाकर उबाला जाएगा, फिर इससे नैनो फर्टिलाइजर बना दिया जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ चर्चा में रहा है। नीचे कथन दे दिए जाएंगे। बथुआ से नैनो फर्टिलाइजर बनाने से संबंधित शोध मेरठ मतलब इस विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग ने किया है। सही है ना ये स्टेटमेंट? अगर आपसे स्टेटमेंट हो जाए कि बथुआ से नैनो फर्टिलाइजर जो बनाने का के लिए शोध किया गया है, इसका प्रकाशन मटेरियल साइंस ने किया है, तो ये भी बात सही है। कैसे बनाया जाएगा? इसके अर्क को जिंक सल्फेट के साथ उबाला जाएगा और फिर ये अपना तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं। वेरी गुड, ठीक है। चलो, या ये नोट हो लिख लिए ना आप लोग? इरेज कर दे रहे हैं? यस सर। ठीक है, जी सर। इरेज कर दिए। सॉरी।
ये कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, चलो। एक है नाम, नाम थोड़ा याद रखना। नाम दफा उड़न गिलहरी, ये चर्चा में रही है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना है कि 42 साल तक लापता रही। ठीक है, लापता रही है। इसके बाद ये नाम दफा शब्द जो दिख रहा है आपको, नाम दफा जो आपका शब्द दिख रहा है, ये कहां से संबंधित हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश से सर। वेरी गुड। तो ये कहां देखी गई है? जाहिर सी बात है, नाम दफा उड़न गिलहरी नाम है, तो ये नाम दफा टाइगर रिजर्व में देखी गई होगी, है ना। और ये रिजर्व कहां भैया? टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पीटी में आपको इतना याद रखना है जरूर, मेंस के थर्ड पेपर में, यूपीएससी के थर्ड पेपर में काम आएगा। अब बीपीएससी के लिए अगर देखेंगे तो सेकंड पेपर में काम आएगा, जब आप एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी के लिए पढ़ेंगे, और करंट के रूप में जीएस फर्स्ट पेपर में आ जाएगा। ठीक है, चलो। सर नाम, हाँ बोलिए ना। सर सर ये है क्या नाम दफा उड़न गिलहरी? बता रहे हैं, रुकिए ना। ये जी चमगादड़ सर। की प्रजाति है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर। हाँ ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात है, रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी है ये। पहली चीज, उड़ने वाली गिलहरी है, आपको याद रखना है। इसको सबसे पहले कब देखा गया था? 1981 में देखा गया था। कहां पर? यही नाम दफा टाइगर रिजर्व में ही देखा गया था। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये इस इतना तो नहीं आएगा जहां तक हमें लगता है, लेकिन इतना जरूर याद रखना, 1985 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा एरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। आसाम में भी देखी गई, आसाम में 2022 में देखी गई थी। किसके द्वारा देखी गई थी? जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण समूह है एक, नाम क्या है उसका? आरण्यक, टीम द्वारा देखी गई थी। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यह आरण्यक किससे संबंधित है? ऑप्शन दे दिया जा सकता है आपसे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे। ये तो उपनिषद हाँ बिल्कुल, निषेध है। ठीक है। मान लो वहां पे उपनिषद नाम आ गया, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए, हाल ही में या 2022 में चर्चा में रहा आरण्यक किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नाम आसाम दफा में उड़न स्थित, गिलहरी। आसाम में स्थित जैव विविधता संरक्षण समूह, जिसने 2022 में उड़ने वाली गिलहरी या फिर नाम दफा गिलहरी देखी थी। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसका कुछ साइंटिफिक नेम भी है मेरे ख्याल से, विश्व विश्व मोयो सॉरी मोयोप्टेरस, इसका साइंस नेम याद रख लो भैया, विश्वामी। ठीक है, क्या वैज्ञानिक नाम होता ना? हाँ, वैज्ञानिक नाम। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता देख लो, विशेषता क्या है इसकी? छोटा, लाल, भूरा,
रोएदार फर वाला, ठीक है। बाकी रात्रिचर स्तनपाई है। वैसे चमगादड़ जो होता ना स्तनपाई ही होता ना, मेरे ख्याल से अंडा नहीं देता कि बच्चा देता सीधे ना। बाईस। हाँ स्तनपाई है। स्तनपाई है सर। तो विशेषता के रूप में आ सकता है नाम दफा उड़न गिलहरी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो स्टेटमेंट में आ सकता है 42 साल लापता रहने के बाद पहली बार नाम दफा टाइगर रिजर्व में 2023 में देखी गई, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ये छोटा लाल भूरा रोएदार फर वाला रात्रिचर स्तनपाई होता है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, पहली बार 1981 में नामदफा टाइगर रिजर्व में देखी गई थी। चौथा भी स्टेटमेंट आ सकता है, इसे 2022 में असम के जैव विविधता संरक्षण समूह अरण्यक द्वारा देखा गया था। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ओके सर 1981 में सबसे गया था तो दफा टाइगर रिजर्व। हाँ। अच्छा, ये जो विश्वासी नाम है, विश्वासी, अच्छा विश्वासी कौन है एक ये जो विश्वासी नाम यहाँ पे दिख रहा है ना, विश्व मोयोप्टेरस विश्वासी नाम दिख रहा है, ये किससे संबंधित है? विज्ञान। हाँ, ये कौन है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक रहे हैं। ठीक है, विश्वा मोय नाम था इनका। ठीक है, इन्हें विश्वास भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी आयुसीएन की स्थिति जान ले तो आयुसीएन में क्या स्थिति इसकी? सीएन में क्या स्थिति इसकी? गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये याद रखना है। इसके लुप्त प्राय होने का कारण क्या है फिर? वही जो सबके लिए है, अवैध शिकार, निवास स्थान का विनाश, सबके लिए होता है। ठीक है, अब लगे हाथ नाम दफा टाइगर रिजर्व में देखी गई है, तो लगे हाथ नाम दफा टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लिया जाए। हम ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एनटीआर, नाम दफा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में क्या देखा जाए? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला में है। देखो यूपीएससी जब प्रश्न पूछता है ना, तो वो सीधे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि नाम दफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है या फिर दिहांग दिसांग जिले में स्थित है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा। इसे 2 अक्टूबर 1972 को आसाम वन विनियमन अधिनियम 1891 के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, फिर 1972 में फिर इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कब आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1972 के तहत 1983 में 12 मई का दिन है, इस दिन राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, ये इतने स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसको 1983 के में ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल किया गया था, यह भी याद रखना। बाघ अभयारण्य घोषित किया गया 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत। ठीक है, यह बात आपको पता हो गई। आगे बढ़े कि इसी में लिखते हैं? चलो इसी यहीं ऊपर लिख देते हैं। यहाँ ऊपर तो लिख लिया ना आप लोगों ने सब कुछ? जी सर।
ठीक है, फिर इसी में दूसरा पेज नहीं यूज करेंगे, इसी पेज में सब कर लेंगे, ज़्यादा पेज यूज करना ठीक नहीं है। ठीक है, इतना पता हो गया। इसका क्षेत्रफल ना देखा जाए लेकिन बफर क्षेत्र जरूर याद रखना। वैसे 1985 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका। इसका 245 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है बफर जोन में आता है, बफर जोन है, ठीक है ना। यहां पे कौन सी नदी है, नाम है नामदफा, नामदफा नदी यहीं से गुजरती है, याद रखना। ये नदी के बारे में, नामदफा नदी के बारे में अगर देखें तो ये नामदफा जो नदी है, ये दाफा पहाड़ी के नाम से इसका नाम पड़ा है, दाफा पहाड़ी के नाम पर इसका नाम रखा गया, और ये यहीं से निकलती है, ठीक है। और इसमें एक नाम है दाफा बम, दाफा बम होता है। इसमें बम का जो अर्थ है वो है पहाड़ी की चोटी। दाफा बम पहाड़ी से निकलती है, उसी के नाम पे नामदफा नाम रखा गया इसका। बम का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी, ठीक है। ये नामदफा जो नदी है, नोवा नोवा देहिंग नदी से जाकर मिलती है, ऐसा बोल सकते हैं, ये उसकी सहायक नदी है ना, नोवा देहिंग की सहायक नदी है। और ये नदी कहां पे है, ये भी पूछा जा सकता है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, पूरब में है कि पश्चिम में है। तो भैया याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान के ठीक उत्तर, ठीक उत्तर में है, ठीक है, उत्तर दक्षिण में बहती है ये। इसकी विशेषता की बात करें तो पूर्वी हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, आता है ये राष्ट्रीय उद्यान भारत चीन जैव भौगोलिक क्षेत्र के जंक्शन पर है। ये जो नामदफा है, सॉरी क्या कर रहे हैं, ठीक है, भारत चीन जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र के जंक्शन पर है ये स्थित, याद रखना। ये उद्यान क्यों फेमस है, तो वनस्पतियों और जीवों की व्यापक विविधता के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है। यहां पर क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से वन हैं, तो सदाबहार वन यहां पाया जाता है, याद रखना, सदाबहार वन। नम पर्णपाती वन यहां पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय वन भी पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय वन भी पाया जाता है, ठीक है। शीतोष्ण वन भी यहां पाया जाता है, कितनी विविधता है देख लेना। और अल्पाइन वन भी पाया जाता है। यूपीएससी 2019 में मेरे ख्याल से इस रिजर्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यही वाली चीज। भारत का वह टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान जहां पर सदाबहार, नमपर्णपाती, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ठीक है। वहां घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं, वहां पर पेड़ के गुच्छे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बीच से ये नदी बहती है, ऐसा करके वो प्रश्न पूछा गया था 2019 में, ठीक है ना। नामदफा टाइगर रिजर्व देख रहे हैं तो उत्तर पूर्वी हिमालय की मिसमी पहाड़ी और कौन से, पटकाई पर्वतमाला के दाफा बम के बीच में है ये। सर ये कौन सी पहाड़ी है? ये मिसमी पहाड़ी है, ये पटकाई पर्वतमाला है, ये दाफा बम है जहां से आपकी नामदफा नदी निकलती है। पूर्वी हिमालय का जो विस्तार है ना,
वो उसी का हिस्सा है ये सभी। मिसमी, पटकाई, बूम, चेन, लुसाई, मिजो, ये सब जो पहाड़ियां हैं ये हमारे म्यांमार की सीमा से लगभग चीन और म्यांमार की सीमा पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर ये सारे वन मिलेंगे। यहां पर एक चीज और याद रखना इसके विशेषता के रूप में, लाइकेन की 73 ब्रायोफाइट्स, मैम एक दिन पढ़ाई थी मेरे ख्याल से आप लोगों को, प्रमिला मैम, है ना। ब्रायोफाइट्स के 59, हेरिडोफाइट्स हेरिडोफाइट्स के 112, जिम्नोस्पर्म के 5 और एंजियोस्पर्म के 801 प्रजाति पाई जाती है। यहां पर यह विविधता है इसकी। ठीक है, जीव जंतुओं की यहां पर लगभग 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं जीव जंतुओं की, ये याद रखना। इसमें केचुआ भी पाया जाता है, केचुआ की 10 प्रजाति है यहां पर, केचुए की 10 प्रजाति, जोंक की 5 प्रजाति, लिखते चलो, कीड़े की 430, तितली व कीट पतंग की 140, मछली की 76, उभयचर, उभयचर कितने 25, सरीसृप 50, पक्षी कितने हैं यहां पे 453, और स्तनधारी के 137 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है ना, इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सॉरी, क्या कर दिए हम, यहां ऊपर वाला हो गया ना सब कुछ। यस सर। ठीक है, ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं, फिर यहां तक इरेज कर दे रहे हैं, बाकी नीचे वाला नहीं लिखे, लिख लो, दिख तो रहा होगा। हाँ ठीक है, इसमें कई सारे वन्य जीव। सर हाँ सर हमें सही से नहीं दिख रहा सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर लिखा हुआ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं, ये तो गजब हो जाएगा फिर तो, ऐसे कैसे हो गया। बस थोड़ा सा सर, कुछ कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा। इससे देखें लिख के तो, अब देखे हो सकता है। वन्य जीव यहाँ पे कौन कौन से हैं, टाइगर यहाँ पाया जाता है वन्य जीव, अब समझ में आ रहा है, टाइगर पाए जाते हैं। क्लॉयड लेपर्ड पाया जाता है यहाँ पे, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, उड़न गिलहरी, गिलहरी, बंदर, चिंपांजी, सफेद झरना वाले गिब्बन, गिब्बन, बाघ, लाल पांडा, लाल पांडा भी यहां पाया जाता है। ठीक है, बड़ा भारतीय सीवेट। कल से क्या करेंगे ना, इन सबसे संबंधित जो जीव होंगे ना उनकी फोटो भी रख लिया करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को पहचानने में भी आसानी हो जाया करेगी। ठीक है, हिमालयन, हाँ कल से ये भी कर लिया करेंगे, हिमालयन पाम सिवेट भी पाया जाता है यहाँ पे। गौर, गौर जिसको भारतीय बायसन बोला जाता है, गौर भी मिलता है, गोरल भी मिलता है यहाँ पे, कस्तूरी मृग भी देखने को मिलेगा, कस्तूरी मृग, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, है ना, ये वाला कस्तूरी मृग है। स्लोलोरिस है, स्लोलोरिस,
सीरो पाया जाता है, हुलाक, गिबन पाया जाता है। यहाँ पे लिख लो ये सब भैया थोड़ा सा। असामिया मकाक भी मिलता है यहीं पे, असामिया मकाक, मकाक। कैप्ड लंगूर, कैप्ड लंगूर क्या होता है? ऐसे देखें, एक मिनट कहाँ गया, ऐसे जब देखेंगे ना, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा क्या? हाँ, वो जब बंदर देखेंगे ना तो उसके ऐसे दिखेगा, समझ रहे हैं ना? ऐसे लगेगा उसके, ऐसे लगेगा कि वो ऐसे हाथ रखा हुआ है, या यहाँ पे कोई छतरी उतरी रखी हुई है, नहीं, छप्पर जैसा, है ना? हो सकता है वो इसलिए हो कि उनको चौंधिया न जाए वो लोग, है ना? ऐसे सर दिख। अच्छा अच्छा लिखा करिए सर, समझ में आता नहीं कुछ चीज। अच्छा ठीक है, अब जो ना समझ में आए पूछ लो। एक कैप्ड लंगूर है, और इसके अलावा पाया जाता है हिमालयन, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। नीचे वाला हो गया ना? Yes, sir. ठीक है, एक दो दिन रुको ना, ये थोड़ा सही हो जाएगा लिखने का तरीका, ठीक है? चलो, अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान, एक तो नाम दफा हो गया। अरुणाचल प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नाम दफा हो गया, एक है मोनलिंग, मोनलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये है यहीं पे, यहीं पर है पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है ना? यहीं पर है कमलांग टाइगर रिजर्व। फिर यहीं पर क्या है? ईगल नेस्ट मंदिर अभयारण्य। अब आपसे पूछा जा सकता है, ईगल नेस्ट मंदिर क्या है? आपसे पूछा जा सकता है, नाम भी मंदिर जुड़ा हुआ है इसमें, तो वैसे मंदिर का नाम आते ही हम क्या करेंगे? हाथ जोड़ लेंगे जय भगवान की, हर हर महादेव, जय माता दी, है ना? ऐसे कर लेंगे। लेकिन मंदिर नहीं है ना ये, क्या है ये भैया? अभयारण्य है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना? तो हमें याद रखना है। सर ईगल नेशनल मंदिर अभयारण्य के ऊपर क्या लिखे हैं? ईगल नेस्ट है, मंदिर। नेस्ट, ये नेस्ट है, ये कमलांग है, कमलांग, ठीक है? सर ये ए कितना बड़ा है क्या? क्या बड़ा है? नाम दफा खत्म ही नहीं हो रहा है। हो गया खत्म, इसलिए बता दे रहा ना, ये सारी चीजें हो सकता है कि प्रश्न ही पूछ ले तो क्या करोगे, है ना? फिर बोलोगे सर तो पढ़ाई भी नहीं किए, तो है हाय दैया। क्या कर रहे थे सर? चलो, ये कंप्लीट हुआ भैया। बाप रे, यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर इसका वीडियो बना रहे हैं ना? बन रहा है, हाँ, हम समझ हाँ रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि वहां से आदमी दोबारा वो देख के लिख लेगा ना। ठीक है, आपकी सर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है ज्यादा। हाँ चलो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। वीडियो सहायता करेगा ना। बिल्कुल, सर थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखिए सर। बिल्कुल। एक एक वो करंट का है, ऐसे ही लिख लेना नॉर्मली। संजय सिंह हैं, जिन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है? संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है? सर किसको? संजय सिंह, ठीक है? इनके अलावा सर लाइन पूरा एक बार रिपीट कर दीजिए। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है?
दूसरा एक और इसी में नाम है, उनका नाम है प्रेमचंद्र लोचब। इनको महासचिव चुना गया, इसी में लिख लो, इनको महासचिव बनाया गया। ठीक है। संजय सिंह कौन बने? आपके अध्यक्ष बने। अब इनके प्रतिद्वंदी कौन थे भैया? ये प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, सीधे सीधे ना पूछ के। इनके प्रतिद्वंदी का नाम लिखो, अनीता श्योराण। श्योरन होगा, श्योरान, श्योरान करके लिख लो। अब अनीता श्योरान कौन है? इन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता था। अनीता श्योरान नाम है। ठीक है। और अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए तो इनको 7 वोट मिले थे मात्र, और संजय सिंह को मिला है 40 वोट। ठीक है, ये देख लेना थोड़ा सा। ठीक है भैया। संजय सिंह के बारे में बात करें तो संजय सिंह चंदौली के रहने वाले हैं। चंदौली के रहने वाले हैं ये। 2008 में संजय सिंह के बारे में देखना, 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे। 2008 में यूपी स्पेशल के रूप में, भैया याद कर लो, पूछा जा सकता है। आरओ यूपी पीसीएस देने जाएंगे तो 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए 2008 में। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष बनाए गए। कोई दिक्कत नहीं, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता, कोई जरूरी थोड़ी ना है। वो तो यूपी स्पेशल के रूप में हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है, राष्ट्रीय के रूप में। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव बने थे। संयुक्त सचिव भी बने हुए हैं, संयुक्त सचिव भी बने थे, संयुक्त सचिव। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ऊपर वाला इरेज कर दें भाई, ये वाला सब खत्म करें। वेरी Yes, गुड। sir. यस कितना सर। कितना आप लोग अच्छे हैं, है ना? जब हम सर 2009 में वाला छूट गया सर। 2009 में क्या बने थे? 2009 में उन्हें उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया था, संजय सिंह को। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में देख लो भैया। भारतीय कुश्ती महासंघ क्या है? क्या ये? इसका मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली में है। यह एक क्या है? कुश्ती का शासी निकाय है, शासी निकाय। ठीक है ना? और बाकी तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा हम इसको भेज देंगे। ठीक है ना? चलिए, ये समाप्त हो गया आपका। नीचे से इरेज कर देना सब। यस Yes, सर। sir. हो गया है. ओके। मैम अभी नहीं आई है ना? चलो, एक हम देखेंगे आंगनवाड़ी सहक्रेच। क्या है ये?
आपसे पूछा जा सकता है पालना के बारे में। पालना क्या है भाई? महिला बाल विकास मंत्रालय ने पालना के तहत आंगनबाड़ी सहक्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसने? महिला बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है भाई, ध्यान रखना। पालना क्या है फिर? ये मिशन शक्ति का एक उपक्रम मान सकते हैं। मिशन शक्ति का एक उपघटक है या फिर एक हिस्सा है। ठीक है, जो क्या करता है? आंगनबाड़ी सहक्रेच के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार हुआ है। ठीक है, बाल देखभाल करता है पालना, आंगनबाड़ी सहक्रेच के माध्यम से। अभी तक पूरे भारत में महिला बाल विकास मंत्रालय ने 17,000 क्रेच केंद्र खोले हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? जो क्रेच खोले गए हैं इनका क्या उद्देश्य है? देखो, कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं ना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। कार्यबल में महिला भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, महिला भागीदारी को बढ़ाना है, उद्देश्य है ये भी देख लेना भाई। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं के बच्चों की देखभाल हो पाएगी इसके माध्यम से। ठीक है, पालना उपयोजना के बारे में जान लेते हैं। पालना उपयोजना फिर क्या है? थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा इसमें। ये क्या है? महिला बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति किस मंत्रालय से संबंधित है? पता चला ना? महिला बाल यस विकास सर, मंत्रालय। ये महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक भाग के रूप में काम करता है पालना। बच्चों को डे केयर सुविधाएं देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2022। इस दिन से यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है। ठीक है, अब इतनी देर से मिशन शक्ति रटे पड़े हैं, तो इसके बारे में देख लो थोड़ा सा। इसका जो स्लोगन क्या है? मिशन शक्ति का स्लोगन क्या है? स्लोगन बोलते ना, इसका स्लोगन क्या है? नारी सुरक्षा। सब नारी ही है इसमें, ध्यान रखना। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। ठीक है ना? मिशन शक्ति के बारे में ध्यान रखना। इसके जो मानदंड है ना, मिशन शक्ति के मानदंड कब से लागू हुए? 1 अप्रैल 2022 से लागू हैं। इसके तहत कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। मिशन शक्ति के तहत कई सारी योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं ये देख लेंगे। एक तो है संबल योजना, सुने होंगे। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। मैम आएंगी तो बता दीजिएगा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा।
संबल में क्या क्या होगा? एक तो वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, फिर महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन। इसी संबल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, एक और नारी अदालत। किसके तहत? संबल के तहत ये चारों के चारों स्थापित है ना? ऊपर वाला मेरे मिटा दे रहे हैं भैया। हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी ना? सॉरी। नहीं सर। ठीक है। एक है सामर्थ्य, इसी नारी शक्ति में, सामर्थ्य, सॉरी मिशन शक्ति में। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य का मतलब होता है सशक्त होना, तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, करण से संबंधित भैया। इसमें क्या क्या शामिल है? सामर्थ्य में उज्ज्वल, उज्ज्वल योजना, स्वधार गृह योजना, कामकाजी महिला छात्रावास, छात्रावास, फिर कामकाजी माता के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच स्थापना योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग। गैप फंडिंग क्या है भैया? अगर मान लीजिए काम वाम नहीं मिलता है, बीच में गैप आ जाए, तो उसकी भरपाई करने के लिए है, ठीक है। ओके, हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे आंगनबाड़ी के बारे में। 1975 में शुरू हुआ था। भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सरकार ने 1975 में आंगनबाड़ी शुरू किया था। इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवाएं दी जाती हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से। आंगनबाड़ी के अंतर्गत, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत 6 तरह की सेवाएं दी जाती हैं। आंगनबाड़ी में सेवाएं कौन कौन सी? ये कैसे हो रहा? सेवाएं कौन कौन सी मिलेंगी? 6 सेवाएं दी जाती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो भैया पूरक पोषण, पूरक पोषण। दूसरा पोषण और स्वास्थ्य परामर्श। आजकल देखते होंगे गांव में, जिसके बच्चा होता है ना, छोटा सा होगा, उसको क्या क्या मिलता होगा? चना मिलता मेरे ख्याल से ना, दाल भी मिलती है और कुछ मिलता होगा, ऐसे मिलता है। टीकाकरण इसी में है। सर रिफाइंड भी मिलता है। हाँ, रिफाइंड भी मिलता है। हाँ, रिफाइंड भी देते हैं। टीकाकरण हमारे यहाँ सर हमारे वाली खा लेती हैं सर। हाँ, स्कूल पूर्व शिक्षा भी इसमें शामिल है। स्वास्थ्य जांच शामिल है, सॉरी, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है,
तो उससे संबंधित जो सेवा होगी वो की जाएगी, उसको प्रदान की जाएगी। अगर वो स्तनपान कराने वाली महिला है तो उससे संबंधित जो सेवा होगी उसको उसके लिए बहाल की जाएगी। ठीक है, संदर्भ सेवाएं। ठीक है ना। सर पूरक पोषक के बाद क्या लिखे हैं? पूरे और पूरक पोषण के बाद लिखा पोषण और स्वास्थ्य परामर्श। ठीक है सर। हाँ ठीक है, अब ये सब इरेज कर दें। लास्ट में क्या लिखे सर? लास्ट में संदर्भ सेवा। ठीक है, एक और देख लें क्या, मैम अभी नहीं आई है ना। ठीक है मैम, यस सर। ठीक है। तो सेरो डोमिनाडोर सोलर थर्मल प्लांट क्या है? ये लैटिन अमेरिका का पहला थर्मो सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उद्देश्य क्या है? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कहां पर है ये? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल में है। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। ठीक है, हो गया। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 110 मेगावाट। 110 मेगावाट। ठीक है, इसकी जो तुलना हुई है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स से इसकी तुलना की गई है। और याद रखना, हरित ऊर्जा विकास के लिए चिली प्रतिबद्ध है। ठीक ना, हरित ऊर्जा विकास के लिए चिली प्रतिबद्ध है, जो कि 2040 तक इसने लक्ष्य रखा है कि भैया हम जीवाश्म ईंधन से पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। 2040 तक का इसने लक्ष्य रखा है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के बारे में अगर देखें तो लैटिन अमेरिका क्या है? इसमें देखो, दक्षिण अमेरिका आएगा, मध्य अमेरिका आएगा, लिख लो, ये प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है। मैक्सिको इसमें शामिल है, वेस्ट इंडीज भी आता है इसी में, वेस्ट इंडीज। ये सब लैटिन अमेरिका के ही क्षेत्र हैं। ठीक है ना। यहाँ की भाषा कौन कौन सी है? यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, पुर्तगाली भी बोली जाती है यहाँ पे, फ्रेंच भी बोली जाती है यहाँ पर, और इतालवी भी बोली जाती, इटली वाली भाषा बोली जाती है यहाँ पे। दक्षिण अमेरिका के बारे में देखेंगे तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। याद रखना, महाद्वीप या महादेश। ठीक है, ओके। चलिए हम बात कर लें लगे हाथ चिली की भी, तो यही लास्ट हो जाएगा यहीं पे। चिली जो है ना, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत और प्रशांत के बीच में है।
प्रशांत के बीच में। नॉर्थ में पेरू है, नॉर्थ ईस्ट में बोलीविया, ईस्ट में अर्जेंटीना। ये पूछा जाता है किससे किसकी सीमा लगी हुई है। ईस्ट में अर्जेंटीना, और साउथ में क्या है, ड्रेक पैसेज। अब यहां पे एक चीज और याद रख लेना, चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लगती, और चिली के अलावा एक और दूसरा देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, उसकी भी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। ठीक है, इसकी सीमा जो लंबाई है 6435 किलोमीटर, इसकी लंबाई है, प्रशांत महासागर से सटी हुई जो इसकी लंबाई है। ठीक है, चिली जो है नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चिली का, ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं ना। ठीक है, चिली का एक जगह है, सॉरी, चुक्कीक माता। ठीक है, चुक्कीक माता जो पठार का नाम है, ये तांबे के लिए फेमस है, तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है चुक्कीक माता। इस चुक्कीक माता पठार को तांबे की राजधानी कहा जाता है। तांबे की राजधानी कहते हैं इसको। चिली अपना सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक, सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। ठीक है, सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है ये। यहां पर रेड इंडियन पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे दक्षिण अमेरिका में पाए जाएंगे। दक्षिण अमेरिका के बारे में ही देखना, वहां पे रेड इंडियन पाए जाते हैं। उसके अलावा मेस्टिजो भी यहाँ पे पाई जाती है। मेस्टिजो जो कि इंडियन यूरोपियन है। यहाँ पे मुलाटो भी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के बारे में भैया, दक्षिण अमेरिका रेड इंडियन मिलते हैं यहाँ पे, लाल लाल होते होंगे, भारतीय है ना। यहाँ पर मेस्टिजो पाई जाती है, मेस्टिजो प्रजाति है। यहाँ पर मुलाटो प्रजाति पाई जाती है, मुलाटो प्रजाति जो अश्वेत और यूरोपीय है। साथ में यहाँ पर जैम्बो प्रजाति भी पाई जाती है, जैम्बो जो अश्वेत और नीग्रो होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सबसे अधिक है मेस्टिजो। ठीक है ना, हो गया। ये नीचे वाला मिटा दें, एक लाइन में और देख लेना अटाकामा मरुस्थल के बारे में। अटाकामा कहाँ है, एंडीज पर्वत पर है, एंडीज पर्वत पर। पहली चीज, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, सबसे शुष्क स्थान है। नाइट्रेट बताए हैं, नाइट्रेट यहां पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बस इतना बहुत है। ओके, कल से थोड़ा स्पीड और बढ़ा देंगे हम इसकी। ठीक भैया, अभी के लिए रोकेंगे, और रोज ये क्लास चलेगी आप लोगों की। ठीक है ना।